So I found this video by Big Laksh. It's called Tuition Classes of India Gone Wrong. और ये फिजिक्स वाला का रोस्ट है तो इसको डेफिनेटली हम देखने वाले हैं क्योंकि लक्ष्य इज वन ऑफ माय फेवरेट रोस्टर्स राइट नाउ इन द रोस्टिंग कम्युनिटी. इसका जोक करने का स्टाइल बहुत ही sarcastic और subtle है. And I believe it's not about the joke, it's about how a person delivers the joke. किसी के बोलने का तरीका क्या है उस जोक को is what makes the joke funny. तो इतना subtly उस चीज़ को बोलता है कि मुझे कई बार हंसी आ जाती है कि भाई ये क्या बोल गया. तो I really love watching his content. So let's watch this together. एक सर्कस चल रहा है भाई देश के अंदर कोचिंग वालों का. ऑनलाइन कोचिंग खोल के बैठे हैं सब. अलग अलग कैरेक्टर्स हैं सारे. ट्यूशन पढ़ाते हैं ऑनलाइन बच्चों को. पढ़ने वाला तो पढ़ लेता है लेकिन जो पढ़ाने वाले हैं इनका हिसाब गड़बड़ है यार. इनको भीड़ से अलग हटना है क्योंकि बच्चे जो हैं उनको अपने अंदर समाना है ना. अपनी कोचिंग के अंदर स्कूलों के जो बालक है उनको अपनी बाटली में उतारने के लिए लोग क्या करते हैं वो नहीं होता क्या. जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई टीचर ऐसा लगता है कि और क्या टीचर हैं, बहुत फ्रेंडली सारे हैं, मजाक मस्ती करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. इस टाइप के जो मेंटेलिटी होती है ना उस पर ये बढ़िया खेलते हैं ये लोग. हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना. पापा के दो हाथ, पापा के दो हाथ, हाथ नहीं छोड़ना. क्या हो रहा है भाई ये? मुझे पता था इनकी रोज की कंट्रोवर्सीज होती हैं और रोज ये कलेश लगाते हैं पता नहीं क्या करने के लिए. पर ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं पागलों जैसी हरकतें? ब्रो, सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर्कड फॉर फिजिक्स वाला और जो मैंने उनके साथ कॉन्वर्सेशंस में से डिराइव किया है वो ये है कि उनके ऑफिस में काम करने वाले सारे लोग ना एनपीसी कैरेक्टर्स थे. यानी कि वो नॉट इन अ गूफी वे, मतलब दे वर वियर्ड, laughing at weird jokes, saying weird things. तो तुम सोचो जैसे उनको कंपनी के बाहर उनका जीवन ही नहीं है काइंड ऑफ वाले लोग. और मेरे ख्याल से 1 साल 1.5 साल काम किया होगा मेरे उन दोस्तों ने वहाँ पे and they were frustrated with the work culture here. अब कहने को तो सारे कॉर्पोरेट्स एक जैसे होते हैं बट फिजिक्स वाला में क्लियरली कुछ अलग ही चल रहा है. क्या कर रहा है भाई? 9th क्लास जो है थोड़ी सी टफ है. 9th क्लास में मेहनत से पढ़ाई करो. इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है. हर कोई अपना अलग अलग टोटका करता है बच्चों पर. इनका मायाजाल जो है वो बच्चों तक ही नहीं रहता है, पेरेंट्स तक भी पहुंचाते हैं. ये अलग अलग हथकंडे अपना के अंकल जी लेवल की स्क्रिप्ट बनाते हैं अपनी वीडियोस की. अंकल जी लेवल की स्क्रिप्ट. हमारे मोबाइल से फोटो लो, जिसके पिताजी को भेजो. सीक्रेट प्लान रेडी हो गया क्या आपका? हाँ, वो प्लान तैयार हो गया भैया. 1 मई से क्लासेस हैं और ऐसा प्लान बनाया कि भाई जनवरी अटेम्प्ट में ही 99% आ जाए. सीक्रेट प्लान सुन लो भाइयों, 1 मई से क्लासेस है. सीक्रेट प्लान फट गया मेरा दिमाग. 1 मई से क्लासेस हैं. ड्रॉपर तुम्हारी आईआईटी में जाना है इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए. अरे भाई क्या बकवास है भाई. बहुत समझा लिया बच्चों को. 2-3 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो क्लास में पीछे बैठ के मोबाइल यूज करते हैं. तो चलो फिर सबके मोबाइल जब्त कर लेते हैं. 4 घंटे इंस्टाग्राम, 2 घंटे फ्री फायर. वाह 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 वाह. इसको लोग कुल मिला के एक बढ़िया सा नाटकीय रूपांतर. क्या था ये? 4 घंटे क्या? 4 घंटे इंस्टाग्राम, 2 घंटे. मतलब सांस ना ले बच्चा. तूने सांस कैसे ले ली? तूने वीडियो गेम, तूने इंस्टाग्राम पे 2 लड़कियों से बात करनी कैसे सीख ली? साले तूने रियल लाइफ स्किल्स कैसे डेवलप कर लिए? 24 घंटा पढ़ाई कर, तेरी हॉबीज नहीं होनी चाहिए. बी अ लूजर. जो कॉलेज से बाहर निकलते ही ऐसे हो जाए कि मैं करूँ क्या दुनिया में, मैं तो आउटकास्ट हो गया, सोसाइटी में मुझे पता ही नहीं मूव कैसे करना है. आई हेट दिस मेंटालिटी भाई. इसके बाप को फोन लगाओ, ये 4 घंटे फ्री फायर खेल रहा है. क्या बकवास है भाई ये. मैं इतने सारे घरों में देखता हूँ कि बच्चों का जिम बंद करवा देंगे, बच्चों के फोन्स उनसे ले लेंगे, उनके लैपटॉप्स ले लेंगे, मतलब हर चीज पे लॉक लगा देंगे. क्यों? 3 महीने में एग्जाम्स आ रहे हैं और कहीं नहीं जाते. ये मार्क्स स्कूल में लाए हुए और कॉलेज में लाए, कोई नहीं पूछता इनके बारे में. एंड ऑफ द डे ये चीजें जो आप आज सीख रहे हो ना, इनको आने वाले वक्त में एआई कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा. और फिर जब आपके पास रियल लाइफ स्किल्स नहीं होंगे, सेल्स के स्किल्स नहीं होंगे, आपको बात करनी नहीं आती होगी, भाई नौकरी तो छोड़ो, लड़की तक नहीं पटेगी तुमसे. मुझे नफरत है इस मेंटालिटी से जो हमारी सोसाइटी में चलती है. 9वीं से लेके 12वीं तक के बच्चे इस तरीके से स्ट्रेस्ड आउट होते हैं. 9वीं में नंबर नहीं आए तो मेरी जिंदगी खत्म, 10वीं में नहीं आए तो मेरी जिंदगी खत्म, 11वीं 12वीं में नहीं आए तो मेरा करियर सेट नहीं हो पाएगा.
तुम्हारा करियर वैसे भी सेट नहीं होना। ये जो पेरेंट्स बताते हैं ना, ये कर लो उसके बाद मजे ही मजे, कभी नहीं आने वो मजे, कभी नहीं आने। यूं ही खत्म हो जाओगे किसी दिन मजे ढूंढते हुए। जी लो भाई, मॉडरेशन में हर चीज सही होती है और एक्सेसिव कोई भी चीज सही नहीं होती। एक्सेसिव पढ़ाई का भी गलत है। कुल मिला के एक बढ़िया सा नाटकीय रूपांतरण बना रखा है इन लोग ने। तो अभी अपन इन सब ट्यूशन वालों की दुकानों पर चल के आएंगे और बढ़िया राशन पानी लेकर आएंगे, थोड़ी सी पढ़ाई भी हो जाएगी उसके बीच में। अगर फिजिक्स बोरिंग लग रही है तो टीचर तुम्हारा गलत है, पहली बात, मैटर खत्म। जिसको भी फिजिक्स बोरिंग लग रही है, योर टीचर इज अ क्रिमिनल। पॉसिबल ही नहीं है कि फिजिक्स बोरिंग लगे। किसने कहा यहाँ के क्लास में, निकल क्लास से बाहर, बोरिंग लग रहा है, यहाँ दिमाग खराब कर रहा है, यहाँ से क्लास से बाहर जाओ। ऑनलाइन कोचिंग के क्षेत्र में अलग अलग टीचर्स हैं, बहुत ही बढ़िया फ्रेंडली टीचर्स। एलेक्स पेंट्री करके एक सर है। बेचते वक्त वर्सेस फीस मिलने के बाद ऑनलाइन कोचिंग की दुनिया के वो हेडमास्टर हैं, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। ये बहुत ही प्यारे सर हैं, इमोशन हैं ये एक बच्चों के। हाँ हूँ, मैं गाना गाता हूँ और गाना ही गाता रहूंगा, चाहे मेरा गाना बिल्कुल ना चले फिर भी मैं गाता रहूंगा। क्यों? ये क्या रहा क्यों? है? मुझे विश्वास है एक दिन ट्रेनिंग में गाना चलेगा, एक दिन ट्रेनिंग में गाना ही चलेगा। फिजिक्स वाला इज नॉट अ कंप्लीट एन इमोशन। ओह माय गॉड भाई, आई हेट दिस कॉर्पोरेट शिट भाई, आई हेट इट। हम फैमिली हैं, हम इमोशन। अबे चल यहाँ से फैमिली तेरी, हट। क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, एक दिन चलना ही पड़ेगा। क्योंकि इतना मेहनत करना हूँ तो एक दिन ट्रेनिंग में गाना चलेगा। चलना चाहिए चलेगा ही। गाना गाता हूँ, मजा आ जाता है। गाना गाते गाते मेरे बड़ा मजा आता है। गाना गाता ही रहूंगा, गाना गाता ही रहूंगा। छोटे बच्चों को एकदम पुचकार के रखते हैं ये। एक ही सवाल को 10,000 बार भी समझा देते हैं, लेकिन वो बात अलग है, एक ही सवाल कोई दूसरी बार पूछ लेता है या किसी को समझ में नहीं आता है तो इनके मुंह से बिजली निकलने लग जाती है, जिससे बच्चा एकदम सहम के बैठ जाता है। तुम्हारा छूट कैसे जा रहा है? अरे मैं सीरियस हो जाऊंगा, डांट दूंगा बहुत कस के। तुम्हारा छूट कैसे रहा है यार प्रयास बैच के अंदर? डिटेल में इतना कंटेंट पढ़ाते हैं, तुम्हारा छूट कैसे जा रहा है? ये बिजली देख भाई देयर इज नो वे। पहले मुझे लगता था कोई नर्ड बच्चे होंगे जो इस तरह के एडिट बना देते हैं, इनसे इंस्पायर। देयर इज नो वे। इनकी टीम्स खुद कर रही हैं काम, ये खुद अपने एडिट बना रहे हैं भाई। किसको टाइम है ये सब निकाल के इनको कूल दिखाने का? ओह भाई, ये क्या बोल दिया सर ने भाई, बिजली निकल गई आंखों से, क्या बकवास है ये। देख के इनके स्टूडेंट्स का भी छूट जाता है गुद्दी से पसीना। फिजिक्स वल्ले है चलाते हैं ये। इनने अपने सेनापति और मंत्री लोग छोड़ रखे हैं अपने नीचे, लाइव स्ट्रीम करते हैं वो 20-20 घंटा, जिसमें अलग ही नौटंकी चलती है भाई। काफी बढ़िया कोचिंग सेंटर है इनका। मार्केटिंग वाले बंदे बैठे हैं, DSLR वाले बैठे हैं और इंटरनेट कनेक्शन वाले भी बैठे हैं। बढ़िया सारे टीचर्स एकदम बढ़िया मौजूदगी में बैठे हैं। ब्रो फ्रॉम व्हाट आई नो, जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया, दे इंडीड हैव बहुत महंगा इक्विपमेंट, लाइट्स, पैनल लाइट्स, कैमराज, महंगे माइक्स, सब कुछ है इनके पास, पर इनको यूज करना नहीं आता। देखो मजे की बात, मतलब पैसा वेस्ट ही हो रहा है। इस कंपनी के कितने चैनल्स चल रहे हैं मुझे नहीं पता, पर बाकी के जितने भी चैनल्स हैं वो कंटेंट मास प्रोड्यूस कर रहे हैं। चले ना चले कोई मतलब नहीं है, बस चैनल्स बने हुए हैं। ये धंधा क्या है भाई, मुझे कभी समझ नहीं आएगा कंपनीज कैसे चलती हैं। I want to empower भारत with quality education. थोड़ी अगर मजे ले तो अच्छा तो लगता ही है यार। वर्टिका, शाबाश बेटा, कैमरा थोड़ा सा नीचे करो। बेटा वो 7 इंच नहीं होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। बेटा किस चीज में सेटिस्फेक्शन चाहिए तुझे? बेटा ईयरफोन को तूने लग रहा है गलत जगह लगा लिया। तो साले राम को मारूंगा खींच के, दुनिया में सामने मिल गया तो। कह रहा है अंदर। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या चल रहा है? ये सारे कुछ दिमागी तौर पे बीमार है क्या? ये कोई ठरकियों जैसी बातें कर रहा है, कोई लड़कों को, बच्चों को ही गाली दे रहा है। ये चल क्या रहा है क्लास में? अंदर से दोनों डब्बों में से आवाजें आ रही हैं। What the hell? भाई हमारे टीचर्स भी जोक करते थे, डांटते थे हमें, हंसी मजाक होता था क्लासेस में, बट एक लेवल ऑफ डिग्निटी मेंटेन करके करते थे वो ये सब। मतलब एक ग्रेसफुल वे में करते थे। हमेशा हमें अपने टीचर्स के लिए एक रिस्पेक्ट रही है। ये लोग कैसे टीचर्स हैं? इनकी कोई इज्जत भी कैसे करेगा? देयर एक्टिंग लाइक फ्रस्ट्रेटेड सेल्समैन कि भाई मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, मेरे इतने ज़्यादा बार्गेन करने के बाद भी और मेरा इतना ज़्यादा डिस्काउंट देने के बाद भी। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी, वो एक टीचर ने बोलना शुरू कर दिया क्लास शुरू होने से पहले, भाई आज के दिन पे मेरे 15 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाने चाहिए, बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ये वो। एंड पीपल स्टार्टेड अनसब्सक्राइबिंग कि भाई तू क्लास स्टार्ट नहीं कर रहा। और वो टीचर फिर कह रहा है अच्छा सॉरी मैं जल्दी से क्लास स्टार्ट करता हूँ, बच्चों अनसब्सक्राइब करके मत जाओ। भाई व्हाई डोंट यू स्ट्रेट जंप इनटू द क्लास? ये सब्सक्रिप्शन की भीख आप बाद में भी तो मांग सकते हो। काम तो दे दो पहले, जिस चीज के लिए बच्चा है वो तो करवा दो पहले।
कहीं मिड वे बोल देना, ये क्या करते हैं भाई लोग, मेरे समझ नहीं आती। बहुत ही बढ़िया फिजिक्स पढ़ाते हैं एलेक्सा पेंडुलम सर। इसके अलावा ये एलेक्सा मार्केटिंग में भी बहुत ही पेंडुलम बढ़िया क्या? करते हैं। जैसे इनका कोई भी नया कोर्स लॉन्च होता है तो ये अपने फंटर को फोन करते हैं और ऐसे बोलते हैं उसको कि यार ये तूने कोर्स महंगा कैसे कर रखा है। सामने ये जो 1.5-2 लाख बच्चे या जितने भी इनको देख रहे होते हैं कैमरे में, उनको ऐसे लगना चाहिए कि यार ये नाटकीय रूपांतरण नहीं है। ये सर को गुस्सा आ गया है कोर्स की फीस देख के। जिस कोर्स का पैसा सर ने सेट करा है, मालिक गले पे बैठ के सेट करे कि यार इतने प्राइस में बढ़िया रहेगा ये, वो प्राइस में 500 रुपए डिस्काउंट करने का जो नाटकीय रूपांतरण कर रहे हैं सर अभी, वो बिल्कुल रियल है। तो एल्कलाइन कैंटीन सर क्या करते हैं, ऐसे कॉल Alkaline मिलाते हैं Canteen। अपने फंडर को, उसको बोलते हैं कि यार ये तूने ऐसा कैसे किया, मैं डांट दूंगा तेरे को, 2400 रुपए का कर इसको। तो ऐसे करके बच्चे खुश हो जाते हैं, बहुत सस्ते में कोर्स मिल जाता है इनका। अरे ये उड़ान की प्राइस कितनी है बैच में अभी वहाँ पे ऐप में? 3400 है। उसको यार 2500 कर दो काट के। एक नहीं, एक काम करो 2500 बच्चे बोल रहे कर दो, मतलब कर दो, आग इमोजी। 2400 कर दो उसको काट के। सर 3000 की बात हुई थी, उसके नीचे तो मुश्किल है। किससे बात हुई थी मेरे भाई? 2400 किससे बात हुई थी तुम्हारी? सर प्रॉफिट मतलब वो जो कैलकुलेशन किससे बात हो रही है तुम्हारी इस समय? सर आपसे। हाँ तो किसकी सुनेगा तू? मेरे को बताएगा प्रॉफिट लॉस? मैं बोल रहा हूँ तो कर देना, सीधी सी बात है 2400। भाई तुम बच्चों को सच में ऐसा लगता है कि कोई भी इतने बड़े बिजनेस का, एक कंपनी का ओनर लॉस करके खुद को अपने मार्जिन्स कट करके और तुम्हें फायदा करेगा? तुम्हें सच में ये भाई इससे अच्छी स्क्रिप्ट तो अमित वडाना और एलविश यादव लिख लेते हैं। OLX सर के जो बच्चे हैं यानी स्टूडेंट्स, ऑनलाइन कोचिंग के स्टूडेंट्स, कैमरे के पीछे के स्टूडेंट्स, जिनका बार्गेनिंग तो OLX वाली चल रही भाई यहाँ पे। एकदम मेंटल लेवल पे कनेक्शन है सर के साथ, वो बच्चे सर से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो बच्चों की अरेंज कोचिंग करवा देते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनका दिल टूट जाता है क्योंकि उनके एक्स लवर एलेक्स पेंटिन सर, उनका चेहरा वो देख नहीं पाएंगे। फिर ब्रेकअप करने का मन नहीं करता बच्चों का। फिजिक्स वल्लह में मनोरंजन की कमी नहीं फिजिक्स वाला अब मैं सोच रहा हूँ भाई ये सही बोल रहा है। एक्चुअली जो स्पेलिंग है ना WALLAH है, वल्ला है। तो भाई ये कौन सी वाला की स्पेलिंग हुई? होती, तो इसलिए बच्चे रोने लग जाते हैं। फिर नहीं बेटा, प्यार वाले ठीक है, प्यार रहेगा। एडमिशन घर वाले अगर कहीं करा दे रहे हैं तो ले लो, मेरी कोचिंग में नहीं पड़ेगा तो क्या मेरे साथ नहीं होगा क्या? लग रहा है कि ये 10वीं ऐसे क्यों चिपक रहा है भाई? डाउन सिंड्रोम है क्या इस बच्चे को? पास कोई नहीं यार, जब ये बालक बड़ा होएगा तो इसको समझ में आ जाएगा। हेडमास्टर साहब का तो यही हिसाब किताब है। बाकी जो हेडमास्टर साहब ने जो अपने बाकी सर हायर कर रखे उनके पास चलते हैं अब अपन। नया टीचर जब भी आएगा तो एक ट्रांजिशन चलाएंगे अपन एक सर का, जिनको देख के अपने को ये सीखना है कि जीवन में नींद लेना कितनी जरूरी है। ये क्या भाई? डार्क सोर्स का डेथ स्क्रीन म्यूजिक और चला रहा है पीछे। फिजिक्स वाले है जो कोचिंग सेंटर है इनका, इनमें अलग अलग सर आते हैं। पढ़ाई के बेसिस पे तो आते होंगे, वो मेरे को नहीं पता और इनको भी नहीं पता। मेन मकसद उनका रहता है जो ज्यादा एंटरटेनिंग रहेगा, जो ज्यादा बच्चों को पगलू कर देगा, उनको गुदगुदा के हंसा देगा, उसको फिजिक्स वाले में एडमिशन मिल जाता है। नींद आ रही है तो भाई डांस कर लो भाई। भाई नींद नहीं सुना, मुंडी डालो, मेरी मुंडी थोड़ी प्रॉब्लम है, मुंडी डालो। नींद नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। सोना नहीं है। गुड मॉर्निंग। आइए, स्वागत है आपका फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर। आइए। अलग पेटीज सर जो हैं उनने ईशान अवस्थी को भी हायर कर रखा है। 2012-13 का जस्टिन बीबर स्टाइल में ऐसे हेयर कट कर रखा है सर ने, उस तरह ऐसे और ऐसे फिरवा के रखते हैं और बच्चों को तगड़ा पढ़ाते हैं। हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। क्या हो रहा है भाई? 2 हाथ, पापा के 2 हाथ, हाथ नहीं छोड़ना। हाँ ठीक हो जाएगा सर, आधे। ये क्या कर रहा है भाई? ये कर क्या रहा है भाई? मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? फिजिक्स वाला के टीचर्स मेंटली चैलेंज्ड हैं, इनको कहीं रिहैब सेंटर से उठाया है कि ये मुंबई के स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं? कर क्या रहे हैं भाई ये? मतलब ऐसा लग रहा है इनको देख के कि वायरलिटी एंड व्यूज आर द ओनली थिंग्स दैट मैटर टू देम। कि मैं अपनी यूनिक आइडेंटिटी कैसे बनाऊं, मैं अलग से अपना कोर्स, अपनी पढ़ाई, अपना स्ट्रीम कैसे बेचूं लोगों को। इनका दिमाग इस चीज में चल रहा है। मुझे नहीं पता अंदर कितनी पढ़ाई हो रही है, कितनी नहीं हो रही, पर ये सब देख के ऐसा लगता है क्या पढ़ाई हो रही है सच में? ये बकैतियां ही काट रहे हो तुम सारे बच्चे मिलके। आधे घंटे का काम है, क्लच प्लेट ही डालनी है बस। ओए कोई सर को पागल नहीं समझेगा, बदमाश है सर। सलाम रॉकी भाई, क्या मांगता है रे दुनिया? अरे दुनिया नहीं रे, दुनिया रॉकी भाई को मांगता है। फिलहाल तो सर अभी
फिजिक्स वाला में पढ़ा रहे हैं। जल्दी इनको साउथ से कॉल आने वाला है, कन्नड़ लैंग्वेज में सिलेक्शन हो गया इनका। गुरुजियों का समझाने का तरीका बहुत ही बढ़िया है, बच्चों को समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन एक चीज समझ में आ जाती है कि सर जो बाहर का कोर्स के बाहर का जो समझा रहे हैं बहुत ही बढ़िया समझा रहे हैं। नए नए कैरेक्टर्स अनलॉक होते रहते हैं फिजिक्स वाले में। एल्केन पेंटेन सर की गैंग का एक मेन कैरेक्टर भी है, वो पढ़ाते पढ़ाते ना रेजाट मार देता है बच्चों के, ब्लॉक भी नहीं रेजाट भाई ये वाला जोक बस और बस टेक्कन गेम के फैंस को ही समझ आएगा। कह रहा रेजाट मार देता कर पाते बच्चे, फिर अचानक से हमला होता है। मारूंगा खींच के जाके गिरेगा भाई ये बंदा बीकेएल। तो ऐसे करके सर LHS इज इक्वल्स टू BKL भी कर देते पढ़ा। भाई ये पागल है भाई, मैं बता रहा हूँ दिमागी तौर पे ना चल चुके हैं ये सारे के सारे, खत्म है भाई फिजिक्स वाला के टीचर्स। पढ़ाने का तरीका तो बहुत बढ़िया है सर का, लेकिन इनको बात करनी नहीं आती यार। ऐसे बात करते करते बीच में गाली बक देते हैं। वो कह रहा मैं तो रोज स्कूल जाता था बेटा, संडे को भी जाता था तू इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। लाइव स्ट्रीम पर नहीं, लाइव स्ट्रीम नहीं है, बच्चों की लाइव क्लासेस, उसके अंदर ये गली हरकतें भी कर लेते हैं। वर्टिका शाबाश बेटा, कैमरा थोड़ा सा नीचे करो। वल्ल है व्हाट भाई, आई रियली होप दिस क्लिप इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अगर नहीं तो ये आदमी अब तक पिटा कैसे नहीं है, मुझे बस ये समझाओ। क्लियरली पेरेंट टीचर्स मीट ना होने का फायदा बस बच्चे नहीं टीचर्स भी उठा रहे हैं, क्योंकि अगर होती तो ये ऐसी बातें ना बोलता। गैंग का एक और कैरेक्टर है, बॉलीवुड लेवल की कॉमेडी टच करते हैं वो सर, जैसे बॉलीवुड की A-rated पिक्चर्स होती है, डबल मीनिंग मूवीज, उस लेवल पे जाके सिखाते हैं बच्चों को। What is this picture भाई? जिस दिन आप मेरी लेनी सीख जाओगे उस दिन आप जो है एडवांस क्वालिफाई कर जाओगे बहुत बढ़िया। और मैं यहाँ क्या करने की कोशिश करूंगा, मैं आपकी लेने की कोशिश करूंगा और आप मुझे बहुत सारे लोग भर भर के देंगे। अरे सर हम तो तैयार ही बैठे ना। ये लेनी देनी के लिए फीस देनी पड़ती है, वो देने के बाद कोर्स का तो पता नहीं, मदहोश जरूर कर देंगे सर। इनको सच में लग रहा है बच्चे, आजकल के बच्चे इतने बेवकूफ रह गए हैं कि वो ऐसे जोक्स पे इनके साथ हंसेंगे। वो आपके साथ नहीं हंस रहे, वो आप पे हंस रहे हैं। वो साले स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स ऑन कर करके बैठे, क्लिप करके तुम्हारे मीम्स बनाएंगे। और मेरे ख्याल से इनको कहीं ना कहीं पता है ये बात, ये जानबूझ के करते हैं। एक चोटी मैन भी है, ऐसे यहाँ से तो ऐसे हियाची की तरह बाल हो रखे और इधर से ऐसे चोटी हो रखी है, शाहरुख खान वाली। पहले मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों पढ़ाया करता था, फिर मैंने हियाची मैथ्स पढ़ाना छोड़ा, फिर बायो छोड़ा, फिर अभी केमिस्ट्री छोड़ दिया, आजकल से फिजिक्स पढ़ा रहा है। मैं देख इधर ध्यान से, ठीक है। एक बार मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ा दिया था ऐसे। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पास ही नहीं होती, 2 बार फेल हो गई थी। लुक एट दिस एक्सप्रेशन। क्या तुम्हें ये ऐसे इंसान की शक्ल और आंखें लग रही हैं जो सच बोल रहा है? भाई इतना फेंकना ना ठीक नहीं होता सेहत के लिए। फेंको उतनी जितना सामने वाला लपेट पाए। तो मेरे को समझ नहीं इतना क्या टफ है, तो मैंने 1-2 रात पढ़ा बैठ के, उसके बैचलर सबको पढ़ा दिया, सब पास हो गए थे। कल मूड ऑफ कॉमर्स पढ़ाने लग जाएंगे। तो स्टार्टिंग से ही शौक रहा है सर को पतंग उड़ाने का, बहुत ढील देते हैं। समेटते रहो आप। टॉपर है सर नीट के, डेली 60 ml का एग्जाम देते हैं। 60 ml कुल मिला के ताश के पत्तों के जोकर है सर, किसी भी पत्ते में डाल दो फिट बैठेंगे। सर आप फिजिक्स वाला क्यों छोड़े थे? पैसा पढ़ाई कर क्यों छोड़े थे फिजिक्स वाला? पैसा। मैं वो ना करूंगा, मैं बच्चों के भले के लिए ये हो रहा था, मैं वो जो पैसा पढ़ाई कर। तो ये किसी ने पूछा था कि भाई क्यों छोड़ दिया, इनका अलग चलता है, कोई टीचर कहाँ छोड़ देता है, कोई कहाँ छोड़ देता है। तो बच्चे ऐसे कंट्रोवर्सी के मजे लेते रहते हैं, खूब सारी कंट्रोवर्सीज होती रहती है इनकी, और फिलहाल अभी भी कोई चल रही है, मेरे को नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। तो ये किसी बच्चे ने पूछ लिया था, तो उसको सर ऐसे बोल रहे कि ओए टाइम खराब मत कर, ले मैं तेरे को बता देता हूँ और फालतू काम में ध्यान मत दे, और सीधा डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं, नो टाइम पास, सीधा बोल रहा हूँ कि मैं पैसे के लिए आया हूँ। और ऐसे करते करते सर ने आधे घंटे तक बढ़िया लेक्चर दिया था टाइम बचाने के। I'm pretty sure वो आधे घंटे जैसी उसकी हरकतें थी ना, उसने रैंट कर दिया होगा आधे घंटे का। और ये ना फिजिक्स वाला के साथ मल्टीपल टाइम हो चुका है। रोज के मेरे फीड में भी आते हैं, कोई शादी कर रहा है भाई लाइव क्लास में, किसी ने किसी टीचर को प्रपोज कर दिया, कोई रैंट कर रहा है, कोई कह रहा है मेरी सैलरी रोकी हुई है, कोई कह रहा है मुझे कमरे में बंद कर रखा है।
अब मुझे ये 20 घंटे लाइव स्ट्रीम वाली ना चीज मजाक भी नहीं लग रही, क्योंकि जिस लेवल पे लोग फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, आई डोंट नो भाई, मे बी दे डूइंग इट फॉर रियल। के लिए 10वीं क्लास के बालकों को मोर्स कोड में मैसेज दिया है सर ने। रट्टा मरवाने का बहुत ही बढ़िया तरीका है सर का। शब्द याद रहे ना रहे, ऐसे थोबड़ा देख के याद आ जाएगा कि यार वो पैराबोला कुछ था। एक ऐसी हरकतें एक और सर भी करते हैं, इनकी गैंग के हैं वो। समझाने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट बना के लाते हैं वो, और फेस एक्सप्रेशन तो देते हैं ही आजकल की बॉलीवुड कॉमेडी लेवल के। अंकल ने अपने रेज्यूमे में टॉप पे डाल रखी है ये स्किल। आधे हेडो भाई फॉर रियल भाई, व्हाट इज दिस बूमर बिहेवियर? नॉट इवन बूमर, दे लाइक स्ट्रेट अप वैसे वाले वो नहीं होते वियर्ड एस किड्स, नर्ड्स, गीक्स क्लासेस में जो एक जोक को ना रगड़ देते हैं। उनको एक बार पता चल जाए कि भाई ये एक जोक काम कर गया है, वो उसको इतनी बार रिपीट कर देंगे कि वो अनफनी हो जाए। लाइक व्हाट वाज दैट? उम्र के आदमी यार क्या कर रहे हैं ये? ऐसी हरकतें करने के बाद तौरा देखो इनका। फिर पेपर बना के देते हैं ये बच्चों के लिए, पूरी बुक का जो भी इनका कोर्स रहता है उसके 200-500 क्वेश्चन बना के दे दिए बच्चों को, और फिर ऐसे बोलते हैं कि है ना मेरे नोट्स में हिस्से ही आएगा। औकात नहीं है कि वो पेपर मैं जो नोट्स पढ़ा दूं बना दूं उससे बाहर क्वेश्चन बना के दे। औकात एनटीटीए की औकात नहीं है कि मेरे नोट से बाहर वो नीट का पेपर बना के दिखा। 50 में से 50 सवाल तुमको नोट से दिखेंगे। अब यार पूरा कोर्स ही पढ़ा दिया तो कोर्स के अंदर से ही तो आएगा ना यार। ये टीचरों का अलग ही हिसाब चलता है। एक बोलता है मेरे नोट्स आएंगे, एक बोलता है मेरे नोट्स आएंगे। ये 50 अपने अलग बनाता है, ये 50 अपने अलग बनाता है। भाई सेल्स का स्किल तो इन्होंने सीखा हुआ है, क्योंकि जिस कन्विक्शन के साथ बात बोली, औकात ही नहीं है। औकात भाई ये है एक अच्छे सेल्समैन की पहचान है कि दांतों पे झूठ रखा, यूं बोल दूंगा सर ये कपड़ा खराब तो नहीं हो जाएगा, सर आप मेरे कपड़े उतार के ले जाना अगर ये कपड़ा खराब हो जाए। ये होता है भाई सेल। अगर तुम्हें सीखनी है ना, तुम्हें ऐसे चूनल लगाना पड़ता है लोगों को, एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। आता किसी का ही नहीं है। क्वेश्चन पेपर बनाने वाला भी है ना वैल्यूज चेंज करके बनाता है, तो फिर है ना ये लोग ऐसे आगे आके ऐसे बोलते मेरा आया है, ये देखो वैल्यू ही तो चेंज है बस। अरे बेटा वैल्यू तो चेंज आएगी ना, ऐसे घूम जाते हैं फिर ये। खैर इसी टाइप का कैरेक्टर एक और है भाई। ये इतना ज्यादा होता था हमारे साथ। एक तो ना ट्यूशन टीचर और स्कूल की टीचर के बीच में पता नहीं क्या भसड़ रहती थी, दोनों के मेथड अलग। तो स्कूल में बच्चा अलग रगड़ा जा रहा है उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ट्यूशन पे अलग, ये कह रही है उसके मेथड से मत कर, ये कह रही है इसके मेथड से मत कर। वो अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो दोनों अलग अलग बुक्स रिकमेंड कर रही हैं। एक कह रही है कि RS अग्रवाल में से आएगा, दूसरी कह रही है RD शर्मा में से आएगा। अलग ही असाइनमेंट बना के दे रहे हैं भाई स्कूल वाले, जिसमें पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ रखा है जो दोनों ही बुक्स में नहीं है। कोई कह रहा है बस NCERT के एग्जाम्पल्स पढ़ लो वो इनफ है, और बोर्ड में किसी से भी नहीं आता था, किसी से भी नहीं आता था कभी भी। ये मेरे को नहीं पता यार ये क्या हरकत है और कौन से चैप्टर में आती है, पर जो भी है बच्चे अच्छे से लिख के आएंगे। आज हम सलीम सर का काटेंगे। शबनम भैया की तरह इन सर ने रिसर्च नहीं करी यार। सलीम सर का तो बचपन में ही हलीम हो गया था। खैर कोई नहीं। सलीम सर का अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखा जाए तो कट नहीं सकता भाई। इनकी आपस में काटा कुटी ऐसी चलती रहती है। अपन अगली कोचिंग में चलते हैं। भाई ये कौन है बीच में? इसके अलावा जो इनका कंपटीशन है, क्योंकि अब बच्चे तो बहुत सारे हैं, अपना कोर्स बेचना है, अपनी ट्यूशन में लाना है, तो अलग अलग हथकंडे हैं सबके। इनका वल्लह टीम का तो था ही, ऐसे एक और है। 3 महीने हैं, 3 महीने में खेल पलट दो। ये मोटिवेशनल म्यूजिक क्या है भाई पीछे? कुल ऐसा कर दो कि बस देखते रहे लोग तुम्हारे आसपास वाले कि यार इसे क्या हो गया भाई। ये शोरगुल सर हैं, ये बच्चों को मोटिवेशन देते हैं बहुत तगड़ा। इनके अलग अलग कोर्सेज आते हैं 6ठी 7वीं 8वीं बच्चों के लिए मोटिवेशन के। गजब आदमी है ये।
अंधाधुन मोटिवेशन देता है भाई, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेशन। कुल मिला के इनका मोटिवेशन है ना रट्टा मारने पे निकलता है। 10-10 घंटे रट्टा मार रहे बच्चे बैठ के। जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, उस समय जो कमबैक होता है ना, वो एक अलग लेवल का एड्रेनलिन रश होता है। What was that? क्या ये साइबर पंक का बीट यूज कर रहे हैं? साइबर पंक ट्रेलर। It's there, just around the... And it keeps you going. भाई मोटिवेशन में साइबर पंक का बीट लगा रखा भाई, बहुत बढ़िया। वो एक अलग लेवल का एड्रेनलिन रश होता है। ये ऑनलाइन टीचर्स ने 8वीं से लेके 12वीं तक के एग्जामों को ऐसा हाइप कर रखा है जैसे तो प्रधानमंत्री का एंट्रेंस एग्जाम है ये, एक ऑर्बिट। भाई वंस अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूं, एटलीस्ट सबका लाइफ एक्सपीरियंस अलग होता है। मैं मानता हूं अच्छे मार्क्स लाओगे तो चीजें स्मूथ रहेंगी तुम्हारे लिए आगे फ्यूचर में, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आज से कुछ साल जब तुम स्कूल कॉलेज से निकल जाओगे ना, तुम्हारे मुंह पे बात आ जाएगी, भाई हमें क्या मजदूरी करवाई गई बिना बात की, तुम्हारे अपने मुंह पे आ जाएगी, कोई नहीं पूछेगा ये नंबर। सर है इनके जो प्रेप क्लास के लिए रिसर्च करते हैं, बहुत ही खतरनाक। सारी रात रिसर्च कर रहे हैं बैठ के बच्चों के लिए कि यार ये जो छोटे बच्चे हैं इनको अभी कुछ भी नहीं आता है, इनको प्रेप क्लास के कोर्स का एक एक शब्द अलग अलग तरीके से समझाऊंगा मैं। रिसर्च चल रही है उसके ऊपर। शोभित भैया तो 28 से लेके 10 के बीच में पढ़ाने आएंगे और वो ऐसा पढ़ा देंगे कि किसी के बस की नहीं होगी पढ़ानी। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इस तरह से रिसर्च कर रहा हूं। मैं यहाँ पे घूम तो जरूर रहा हूं एक एक काम के लिए, पर मेरे साथ में ना हर एक रिसर्च चल रही है और उस रिसर्च के साथ में तुम्हें पढ़ा दूंगा कि भाई साहब किसके बस की नहीं होगी। गूगल पे टाइप इसमें सांसें भरने की क्या बात है, जंग में थोड़ी लेके जा रहा बच्चों को करके रिसर्च हो रही है बहुत तगड़ी। LHS इज इक्वल्स टू RHS की रिसर्च हो रही है बहुत खतरनाक। साइन थीटा कॉस थीटा की रिसर्च चल रही है बहुत भयंकर। पाई इज इक्वल्स टू 22/7 की रिसर्च चल रही है बहुत भयंकर। पीरियोडिक टेबल को रट्टा मारने के लिए सॉन्ग्स ढूंढ रहे हैं सर, रिसर्च चल रही है गानों की भयंकर। ये वीडियो देख के बच्चे ऐसे पागल हो रहे हैं कि यार सर तो बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं आज। तो ये जो शॉटगन भैया हैं इनकी गैंग भी है, मिलकर रिसर्च करते हैं ये लोग फिर 9th क्लास के लिए। सब बोल रहे हैं ना कि 9th क्लास जो है थोड़ी सी टफ है। हाँ। 9th क्लास में मेहनत से पढ़ाई करो। इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। 9th क्लास बड़ी डेंजरस है। ऐसी टीम लाए हैं ना कि किसी के बस की नहीं होगी। Oh God, once again that fake corporate positivity, किसी के बस की नहीं होगी ये है भगवान। I hate corporate culture, I hate it। जो लोग सरवाइव करते हैं ना भाई इन जगहों पे, और बस सरवाइव नहीं थ्राइव करते हैं, भाई आप लोग को मेरा नमस्कार। आप लोग जीवित कैसे हो इन जगहों पे, मुझे समझ नहीं आता। ओ भाई तगड़ा 9th क्लास का पैकेज बन रहा है। यू कैन फील द फेक हैप्पीनेस, जो फेक पॉजिटिविटी ये लोग दिखाते हैं ना कैमरा पे आके। 9th क्लास को तो हम क्रैक कर देंगे ये। और 9th क्लास डेंजरस कैसे हो गई? तुम लोग इकट्ठे होके सिंदूर अटैक करने जा रहे हो। ऑपरेशन में तुम ही इन्वॉल्व थे क्या? जेट में तुम ही बैठ रहे थे, मिसाइलों पे तुम बैठ के जाओगे वहां तक। बिजली क्यों निकल रही भाई इनकी आंखों से? 9th क्लास डेंजरस। रिसर्च हो रही है बहुत भयंकर। नंबर 1 रैंक क्लास के मॉनिटर के लिए रेस लग रही है। रिसर्चिंग टीम बैठी है, R&D डिपार्टमेंट बिठाया है सर ने। और ये ऐसे से क्या है, वो नहीं होते क्या वो जो सीनियर्स बच्चे बन के घूमते हैं, नर्ड्स, फर्स्ट बेंचर्स लोग जिनको बस रट्टा मारने के अलावा कुछ नहीं आता। मैं कॉपी उठा दूं आपकी, मैं कॉपी लेके चलता हूँ स्टाफ रूम। ये वो है भाई, ये साले मैं बोल रहा हूँ ये नर्ड बच्चे ना जो जीरो सेंस ऑफ ह्यूमर, इनको पता ही नहीं भाई सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ छूट गया, क्योंकि ये पढ़ाई में इतना व्यस्त है, इनको पता ही नहीं दुनिया कहाँ निकल चुकी है। ये करते हैं ऐसी हरकत, क्रिंज, बिल्कुल क्रिंज वर्दी हरकत है। 10वीं 11वीं के बालक जो हैं ज्यादा टॉपर वाले, वो 3री 4थी क्लास के सामने ऐसे स्टाइल मारते हैं ना, वैसी सी हरकतें करते हैं यार। ये अलग यूनिवर्स चलता है इनका, और बच्चे पागल भी हैं इनके पीछे। ऑल इंडिया 1 रैंक
9th क्लास के अंदर लेकर आएंगे सर। 200 बच्चों की नंबर 1 रैंक दिलाएंगे सर। रिसर्च करिए बहुत भयंकर। शॉपिंग सर की एक और खास बात है, वो ये है कि ये बच्चों के लिए रिसर्च तो करते ही है 9th क्लास के बच्चों के लिए, लेकिन जब बच्चे उनका रिसर्च किया हुआ मटेरियल जो उनके कोर्स के अंदर का ही है, उनको जब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर सर उनको डांट देते हैं, ऐसे बिजली निकाल देते हैं। मैं रैपट लगा दूंगा, पढ़ लो। बी ऑप्शन कैसे आ रहा है? तुम्हें एलसीएम नहीं लेना आता? तुम्हें एलसीएम नहीं लेना आता? मैं रैपट मार दूंगा फिर। रैपट कैसे मारेगा ऑनलाइन क्लास में भाई? नहीं कैसे मारोगे भाई? कैमरे के पीछे कैमरा फोड़ दोगे क्या अपना? अभी ये चीज देख के ना बच्चे ऐसे डर भी जाते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि यार सर ने डांट दिया, साबुन भैया ने डांट दिया। नो वे भाई, बच्चे इतने इनोसेंट नहीं है। साबुन भैया बता रहा हूँ भाई कसम से। कोई तो बच्चा होगा मेरे कमेंट्स में, कोई तो 16-17 साल का, तो मुझे सच में बताओ, तुम्हें ये देख के हंसी आती है कि नहीं आती? मतलब ही नहीं कोई डर रहा भाई, बच्चे हरामी है। बच्चे ऐसे डर भी जाते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि यार सर ने डांट दिया, साबुन भैया ने डांट दिया। ऑनलाइन ट्यूशन से गल्ला करने वाले जो ये टीचर्स हैं, इनका कंपटीशन मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। सबको अपने नए नए हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। बच्चों के लिए तो है ही, अपने 9th क्लास वाले देख लिए और वल्ल है टीम तो देख ही ली, लेकिन अब ये जो टीम के माता पिता हैं, इनको अपना दीवाना बनाने के लिए एक और टीम है, उनसे मिलवाता हूँ अब मैं आपको। वो क्या ड्रीम 11 कितने घंटे? 2 घंटे। तुम्हारे मोबाइल से फोटो लो, इसके पिताजी को भेजो, कम करेगा सिर्फ आधा घंटा। सपना ये ऐप प्रमोशन था भाई, फॉर दोज हु थिंक कि उसको डांट, क्योंकि अगर किसी के फोन में उसको इंस्टाग्राम और जो भी है BGMI गेम वगैरह खेलने के लिए ये पनिश कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं इसके घर पे फोन लगाओ, उसको अल्टीमेटम ऐसा दिया जा रहा है, कम कर दे, खेल पर कम कर दे आधा घंटा। भाई ये प्रमोशन है। तुम लोग शायद रियलाइज नहीं करते कि ये हिडन प्रमोशंस होते हैं। इसको ये स्पेसिफाई भी नहीं करते वीडियो में कि हमने कुछ लिंक कर रखा है, कुछ प्लग कर रखा है इस वीडियो के अंदर। ये यूजुअली तुम्हें इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत मिल जाएंगे हिडन प्रमोशंस, कि बस एक सबलिमिनली तुम्हारे दिमाग में एक बात डाल दी जाएगी कि हाँ भाई यहाँ खेलो, पैसा कमाओ, बस आधा घंटा दिन का। भाई 11 सिर्फ आधे घंटे ही करेगा। अरे यार क्या बात है, ये आधे घंटे में भी डुबो देगा वो तो पैसे यार। और याद है, चल बता cos C minus cos D। नालायक। cos C minus cos D इक्वल्स सपना 11 पे नुकसान सर। कान पकड़। तो ऐसे करके सर बच्चों को फॉर्मूला रटवा रहे हैं और ऊपर इनका प्रमोशन चल रहा है बढ़िया। इनका हर दूसरा वीडियो यही रहता है, ऐसे नाटकीय रूपांतरण करते हुए ऐड बनाते हैं ये बच्चों के लिए। फोन दे, एक टीम को बुलाओ, ये इस बच्चे का YouTube इंस्टा ऐप अनइंस्टॉल करने के लिए टैग टीम। अरे सर क्या YouTube इंस्टा गायब, अनइंस्टॉल कर दो इस बच्चे का, पर इसकी जगह सपना 11 डाउनलोड कर दो, क्योंकि पैसा कमाना है। थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ रूबरू होइए। ये टेक्नोलॉजी के अंदर ही सारे कस्टमर लोग मिलते हैं आपको। डेली इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के पोस्ट। और अगर वो बच्चा YouTube नहीं देख पाएगा तो तुम्हारे लाइव स्ट्रीम्स कैसे देखेगा? जीनियस भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हैं ये गैंग मिलके। भैया को बताते हैं 16 परसेंटाइल। अरे भैया 16 परसेंटाइल, 16 परसेंटाइल से 99.3 परसेंटाइल। 16 से 99.3 परसेंटाइल क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। कल रात को 58 से 99, आज 16 से 99.3। भाई ये अपूर्व मंत्रा दीपक की लेगेसी है ना, ये ग्रो करे जा रही है। अब बताओ कौन होता है भाई एवरेज बच्चा? कोई नहीं होता। इनका भी एक अलग ही अड्डा है जहां पर मैं कभी और जाऊंगा। पढ़ाई करते करते थक गए हो गए आप। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। आज रात तुमने ये फिगर आउट करना है कि YouTube डिलीट होने के बाद भी एक बच्चा फिजिक्स वल्लाह की वीडियो कैसे देख सकता है। आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। और सुनो, सब्सक्राइब कर देना, मैं बता रहा हूं, नहीं तो डांट लगा दूंगा तुम्हें। सब्सक्राइब कर दे